जय हिंद दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित होने वाली वीडियो 2018 के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए कौन कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है तो आप उसे कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आदि विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 री एग्ज़ाम, जिसमें कुल पद आए थे 1953, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2018 में हुआ था और इसमें विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में धांधली के आरोप लगे थे, इसीलिए आयोग के द्वारा इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और इसका दोबारा परीक्षा को कराने का निर्णय लिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों, यदि आपका पीईटी 2022 का पेपर ख़राब चला गया है तो यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि ऐसा मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं आने वाला है दोस्तों। तो आइए इसके रणनीति पर चर्चा करते हैं। सफलता कैसे प्राप्त करें दोस्तों? किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक ही मूल मंत्र है और वो है कंटिन्यूटी प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू श्योर सक्सेस। यदि आप ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूटी यानी लगातार और हार्ड वर्क के साथ यदि आप जुटे हुए हैं जी जान से तो आप एक ना एक दिन सफल ज़रूर होंगे दोस्तों। इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों स्ट्रेटजी एक ही स्ट्रेटजी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे हिंदी के हों या जीके जीएस के हों इत्यादि, आप लोग पहले उसे पूरी तरह से कंठस्थ कर लें। इसके लिए बुक की बात की जाए तो आप लोग चाहे घटना चक्र ले सकते हैं, या फिर अरिहंत ले सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की आप लोग बुक ले सकते हैं। घटना चक्र और अरिहंत की बुक ले सकते हैं, क्योंकि जो किताबें आई हुई हैं जिसमें जो वीडियो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था वो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। लोअर पीसीएस 2019 का जो प्री का एग्ज़ाम 4 सेट में हुआ था और मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसके एग्ज़ाम आपको क्वेश्चन पेपर उसमें मिल जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट 2019 के भी अच्छे लेवल के जो प्रश्न थे आपको उसमें मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को और अधिक सफल बनाएंगे और अधिक आपको एग्ज़ाम के लक्ष्य की ओर प्रेरित करेंगे। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इसी से आपकी जो क्या होने वाली है रणनीति तय होने वाली है। इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको ज़रूर देखें, एकदम उसको रट डालिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर है रीजनिंग के, जो उसी पैटर्न पर फिर एग्ज़ाम होगा। अब जो है, यदि आपको ये लग रहा होगा कि यार इसमें फिर से पैसा चलेगा, मेरा हो नहीं पाएगा, तो दोस्तों ये आप भ्रम में ना रहिए। ये हर एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत होता रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि पूरा हो जाएगा मेरा नहीं होगा। ऐसा यदि आप सोचते हैं तो आप एग्ज़ाम को किसी भी कीमत पर क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसको बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दीजिए कि इसमें पैसा चलेगा, मेरा नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह, ये सब बिल्कुल दिमाग से भरम निकाल दीजिए। बस एकदम आप ताबड़तोड़ मेहनत करते रहिए। ये सब फिर से पैसा चलेगा, मेरा नहीं हो सकता, इसको पूरा भूल जाइए। आप एकदम ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए और आप निश्चित ही सफलता को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए अभी समय बचा हुआ, क्योंकि इसका जो री एग्ज़ाम होने वाला है लगभग जनवरी के लास्ट, जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में होने की संभावना। अभी आपके पास लगभग पूरा नवंबर बचा हुआ है, पूरा दिसंबर बचा हुआ है, पूरा जनवरी बची हुई है, यानी कुल मिलाकर आपके पास 100 दिन पूरे बचे हुए हैं। 100 दिन में यदि आप ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं तो आप निश्चित ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगला है कि कितने घंटे पढ़ाई करूं मैं।
ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि सर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैं कितने घंटे पढ़ाई करूं। तो इसका एक ही जवाब है। तो आप लोग अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ाई कीजिए, लेकिन कम से कम आपको 8 घंटे तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। कितने घंटे? 8 घंटे कम से कम पढ़ाई करना ही होगा, क्योंकि इसमें फाइटिंग है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं फाइटिंग। क्योंकि 2018 की वैकेंसी है, जिसमें जो अच्छे लेवल के स्टूडेंट थे, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन फिर भी ये दिमाग में मत भ्रम पालिएगा इसमें फाइटिंग नहीं है, फाइटिंग फिर भी बनी हुई है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर की चर्चा करते हैं तो इसमें हिंदी पूछा जाएगा जो 50 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग भी रहेगा, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, और जीके प्लस करंट अफेयर मिलाकर भी 50 क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार 150 प्रश्न रहने वाले हैं। और जो है हिंदी का ज़्यादा सिलेबस तो है नहीं, आप जानते हैं, वही 15-20 टॉपिक होंगे। रीजनिंग के भी 25-30 टॉपिक होंगे, और जीके का तो कोई लिमिट ही नहीं है, जीके कहाँ से पूछा जाए। लेकिन यदि आप एक स्ट्रेट वे में होकर रणनीति बनाते हैं तो आप निश्चित ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आप हिंदी पर कम से कम डेली 2 घंटे समय दीजिए, 2 घंटे समय, जिसमें से आपको लगभग 1.5 घंटे तो पढ़ना है और आधा घंटे आपको प्रैक्टिस करना है, डेली करना है। इसी प्रकार रीजनिंग को अभी आप 2 घंटे समय दीजिए, जिसमें आपको 1.5 घंटे की पढ़ाई करनी है और आधा घंटा प्रैक्टिस करना है। और जीके प्लस करंट अफेयर, इसमें आपको कम से कम 4 घंटे समय देना पड़ेगा। जीके और करंट अफेयर में 4 घंटे डेली आपको समय देना पड़ेगा, जिसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, सब। मतलब ये बहुत ब्रॉड है, लेकिन फिर भी आप एक स्ट्रेटजिक वे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप ही निश्चित ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, 4, यानी 2 2 4 8 घंटे यदि आप कंटिन्यूअस 100 दिन पूरे पढ़ाई करते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। अब अगला प्रश्न बनता है कि कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है। कि मैंने 2018 का एग्ज़ाम दिया था, या मैंने 2018 में जो फॉर्म भरा था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ? तो हाँ दोस्तों, जिसने भी फॉर्म भरा था, चाहे उसने एग्ज़ाम दिया हो या एग्ज़ाम ना दिया हो, सब लोग इस एग्ज़ाम को दोबारा दे सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। दोस्तों, यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तो उसके कुछ दिन पहले आपके मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर आयोग के द्वारा, यानी UPSSC आयोग के द्वारा मैसेज के थ्रू आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है, रोल नंबर इतना है, आप जाकर एडमिट कार्ड निकलवा कर अपना एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका मोबाइल नंबर भी नहीं है और ईमेल भी नहीं है तो आपको भी तब भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। UPSSC की वेबसाइट पर आप जाएंगे, आप कोई भी फॉर्म भरे हो UPSSC का, उस पर किसी भी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर जब डालेंगे तो वहाँ पर आप जितने भी फॉर्म डाले रहे होंगे सबका क्रम वाइज जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाएगा कि हाँ कि वीडियो का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है, ये लोअर का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है। दोस्तों, इस प्रकार जो है स्ट्रेटजी आप बनाकर यदि आप तैयारी करते हैं तो आप निश्चित ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। यदि इस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी कहीं भी हिंदी में, रीजनिंग में, जीके, जीएस या करंट अफेयर में यदि आपको कहीं भी तनिक भी समस्या लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। हो सकता है मैं इस प्लेटफार्म पर रीजनिंग का जो या हिंदी और रीजनिंग दोनों मिलाकर इस पर स्टार्ट करूं भविष्य में जो है। यदि आपको चाहिए मतलब वीडियो इस पर रीजनिंग पर, हिंदी पर या फिर जीए का कोई भी पार्ट यदि आपका कमज़ोर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा,
वो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस आप कंटिन्यूटी प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू सेव्ड सक्सेस, जहाँ आप पढ़ाई करिए वहीं पर टेबल के सामने आप लिख दीजिए, चस्पा कर दीजिए कि कंटिन्यूटी प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू सेव्ड सक्सेस। इस तरह से दोस्तों यदि आप रणनीति बनाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।